नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा गांव में, जहां सरबती जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। उनके बेटे देवेंद्र जी पिछले 2 वर्षों से पैरालिसिस की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वे किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। ऐसे में परिवार का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया है और घर की आर्थिक स्थिति भी काफी गंभीर हो चुकी है। इसी कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राहत सामग्री और सहायता उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के तहत परिवार को क्या-क्या सहायता दी गई, यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और इस पुनीत सेवा कार्य तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसए न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 5 गांव लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र में। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार तक यहाँ पहुँची है, जो असहाय परिवार को सहायता सामग्री प्रदान करने के लिए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जैसे ही हमें पता चला कि गांव लाडवा में पहुंच चुकी है, वैसे ही एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम भी यहां पहुंची और कवरेज करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मिलते हैं परिवार से और जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में, जायज़ा लेते हैं, जानते हैं परिवार के हालात, किस हालात से परिवार को गुजरना पड़ रहा है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, आइए दिखाते हैं आपको परिवार का जो मकान है जहाँ पे रहता है परिवार। ये एंट्री गेट है। गेट में घुसते ही यहाँ पे जो है ये इनका टॉयलेट है। ये टॉयलेट की स्थिति है। आगे अटैच भी बाथरूम है। सिर्फ जो पेंट है वही उतरा है, बाकी जो हालात हैं ठीक है। दरवाज़ा भी, ये दरवाज़ा है लकड़ी का। ये साथ में ही एक रूम है, एक तरह से एक रूम ये है, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक ठाक जो है कंडीशन है और बहुत ही एक तरह से कहें तो साफ़ सुथरा ही कमरा है। और इसके साथ में ही जो है रसोई है। रसोई भी आपको दिखाते हैं। इस साथ में ही रसोई वगैरह है, परिवार का खाना बनाने की जगह आप देख पा रहे हैं। अच्छे से जो है मैनेज किया हुआ है, साफ़ सुथरा है। नीचे फर्श है और एक जो ये
रूम है, इसको स्टोर के रूप में यूज करते हैं। जैसे ऊपर लकड़ी की जो है कड़ी लगा रखी है, छत है ईंट की है। कुल मिला के कहें तो हालात ठीक है रूम और जो है परिवार का मकान। जिससे अब हालात ऐसे हैं कि एक परिवार के जो मुखिया है, ये एक रूम है, साथ में लकड़ी की छत है, स्पोर्ट के लिए गटर है, प्लास्टर है, फर्श है, अच्छी कंडीशन में है। सिर्फ इस परिवार को जो है एक अपनी आपूर्ति के लिए, भरण पोषण के लिए, रोटी की जो नीड थी, जो आवश्यकता थी, वही से संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में जो है अरदास लगाई कि परिवार के एक मुखिया हैं कमाने वाले, उनको पैरालाइज की शिकायत है। दर्शकों, अब आपको मिलाते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? देवेंद्र। देवेंद्र जी, क्या प्रॉब्लम है शरीर में? मेरे को अदरंग हुआ था जी 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ जी। अब खाने में, कमाने में मतलब दिक्कत आ रही है कुछ? मतलब आ रहा है जी, काम ही नहीं होता जी मेरे से। ये हाथ काम ही नहीं करता बिल्कुल भी। देवेंद्र भाई, अकेले कमाने वाले हो, परिवार का पेट भरने वाले हो, हाँ जी। और ऐसी जो बीमारी ने ग्रस्त कर लिया है शरीर को, तो क्या सोचा था कभी ऐसा वक्त आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था जी। मैं तो ठीक ठाक काम करके घर का गुजारा अच्छा करता था। अचानक एक विपत्ता गिर गई 2 साल पहले, बस लाचारी हो गई जी बिल्कुल। अब काम नहीं कर पाते हो? बिल्कुल भी काम नहीं होता जी बस। देवेंद्र भाई, फिर हालात जो परिवार के हैं उनको देख के ने कलेजा मुँह को आता होगा। हाँ जी, बहुत बहुत बुरा हाल है। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है जी। अब तो माता जी की पेंशन ही आती है जी, उससे गुजारा करते हैं जी। सिर्फ एक पेंशन से? उस घर में सदस्य कितने? बस 4 है जी। 4 सदस्य? हाँ जी, माता जी और मम्मी और गुड़िया और एक भगत मुझे। दर्शकों, 4 सदस्य 3000 रुपये में अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में इस अन्नपूर्णा मुहिम का कैसे पता चला देवेंद्र भाई? एक भगत जी हैं जी वहाँ से, मथाने से, उन्होंने बताया था जी कि अन्नपूर्णा मुहिम आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे एक बार आश्रम में जाके बताना। फिर आपने इत्तला की, उनको बताया, फिर आपके पास सहायता सामग्री पहुँची? हाँ जी, हाँ जी, उनको बताया, फिर उन्होंने आश्रम में बात की होगी, फिर उन्होंने बता के यहाँ पे वो भेजा। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कितना सहारा लगा है इस परिवार को। अगर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इन परिवार को नहीं पता चलती तो एक तरह से कहें तो भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया था। एक कमाने वाले सदस्य हैं, वही आज एक तरह से कहें तो चारपाई पे बैठे हैं, कमाने में असमर्थ हैं। दर्शकों, देवेंद्र भाई, क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में जिन्होंने ऐसे समय में आपकी जो सहारा बने? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। उनके वजह से घर में बहुत रहा था, बहुत कमाने के भी कमाने में असमर्थ हूँ मैं, लेकिन उन्होंने ऐसी। दर्शकों, हमारे साथ माता जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार माता जी। क्या नाम माता? सरवती। माता जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा आपके पास पहुंचाई गई है, क्या लगता है सहारा लगेगा उस परिवार को कुछ? हाँ जी, बहुत सारा लगा जी, लग रहा बहुत सारा लगा। ये लड़के पढ़ाने मुश्किल हो गई थी मेरे को, तो ये सरकार इसमें डाल ली। अब जो है रोटी की तरफ तो देखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। एक तो कृपा है बस। क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? कुछ कहे ना, नहीं इतना धन्यवाद कहूँ मैं अपने गुरु जी का, उनका बहुत। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार।
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, ये हालात हैं इस परिवार के। एक गुड़िया हैं जो कभी देवेंद्र भाई अच्छे से कमाते थे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। आज उनको प्राइवेट से हटा के गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ा, सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ा। फिर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पहुँची है सहायता सामग्री लेकर के। मिलते हैं परिवार जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, कैसे ढूंढ पाते हो ऐसे परिवारों को? देखिए, सतगुरुदेव जी के जो शिष्य हैं वो हर एक गांव में, शहर में हैं, और सतगुरुदेव जी ने सभी को आदेश दे रखे हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में, गांव में, शहर में कोई इस तरह का ज़रूरतमंद परिवार मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुँचाएँ। तो ऐसे ही भाई साहब जो हैं देवेंद्र जी, इनके बारे में पता चला था तो फिर सर्वे हुआ, सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजा गया। फिर सर्वे पास हुआ तो आज सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री, खाद्य सामग्री यहाँ पर भेजी है जी। संजीव सर, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसमें जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आते हैं वैसे ही आप तत्पर रहते हैं। सर, इस बार इस परिवार को क्या क्या सहायता सामग्री में सामान मुहैया करवाने वाले हो? पहली बार है ये या इस परिवार के पास जो सहायता पहुंची है, तो इस बार क्या इस परिवार को सहायता सामग्री में सामान प्रदान करने वाले हैं? एक बार दर्शकों को रूबरू करवा दें। जी, जो इस बार सतगुरुदेव जी ने खाद्य सामग्री परिवार के लिए भेजी है उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं 25 किलोग्राम आटा है बिल्कुल फ्रेश, 5 किलो चावल हैं, 2 लीटर सरसों का तेल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, 5 किलो प्याज हैं, 5 ही किलो आलू हैं, 4 प्रकार की दालें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं जिसमें कि मूंग दाल धुली, दाल चना और काला चना। मसाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 पैकेट हल्दी का है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट जीरा है, अचार है 1 किलो। कई बार जैसे घर पे कोई सब्जी वगैरह जल्दबाजी में ऐसे नहीं होती तो अचार के साथ भी खाना खाया जा सकता है। टाटा का नमक है 1 किलो, टाटा की चाय है 1 पैकेट, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े धोने के लिए साबुन है 1 किलो, ये नहाने के लिए साबुन है गोदरेज नंबर 1 का 1 सेट, ये दूध है अमूल का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जिससे कि दूध बना करके चाय इत्यादि भी बनाई जा सकती है। तो ये सारा जो खाद्य सामग्री है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होती है हमारे रसोई में, तो सतगुरुदेव जी ने सारी ही सामग्री यहाँ पर जो भाई साहब हैं इनके परिवार के लिए भेजी है जी। संजीव सर, जो सहायता सामग्री फ़िलहाल आप लेके आए हैं, भविष्य में अगर इस परिवार को ज़रूरत पड़े तो कैसे इस परिवार को आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? जी, सतगुरुदेव जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम के कार्ड बनवाए हैं, आप यहाँ पर अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। इस पर ये नंबर दिए गए हैं, जब भी ये राहत सामग्री इनकी संपन्न हो जाएगी यानी कि प्रयोग में आ जाएगी और इनको ज़रूरत होगी तो जो भाई साहब हैं देवेंद्र जी इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे और तुरंत ही खाद्य सामग्री जो है लेकर के आ जाएंगे। ये कार्ड है देवेंद्र भाई साहब जी, सतगुरुदेव जी ने भेजा है, इन पे नंबर है। जब भी आपको किसी भी सामान की आवश्यकता हो तो इन नंबरों पर फ़ोन करके अपना मंगवा सकते हैं जी। सर, कब तक ये सहायता इस परिवार को मिलती रहेगी? सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए, जैसे देवेंद्र भाई साहब हैं, इनको पैरालिसिस है, काम करने में असमर्थ हैं, जब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और अपना कार्य करने लग जाएंगे तो जब तक नहीं करने लग जाते तब तक इस परिवार की यूं ही ये राहत सामग्री सतगुरुदेव जी इस परिवार को भेजते रहेंगे। एक तरह से कहें तो कोई परिवार का सदस्य है उसे लेवल पर नहीं पहुंचता कि परिवार का भार उठा सके, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए, ऐसा हम कह सकते हैं कि तब तक सतगुरुदेव जी ऐसे ही इस परिवार को एक खाद्य सामग्री भेजते रहेंगे, क्योंकि परिवार
को सतगुरुदेव जी ने एक तरह से कह सकते हैं गोद ले लिया है। अब परमपिता परमेश्वर जी ही इस घर का जो है सारा खर्च जो है उठाएंगे जी। सर ये तो एक जो हम सतयुग में सुनते थे, सतयुग में ऐसे होता था, भाई एक परिवार इंसान को चाहता था, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कलयुग में सतयुग की स्थापना कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं, और जब भी परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं तो वहाँ का सारा वातावरण, वहाँ की विचारधारा, वहाँ का सारा जो माहौल है वो सब अपने आप जो है परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। सतगुरुदेव जी ने जब से ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और देखिए किस तरह से मतलब कि सतगुरुदेव जी कोई भी दुखी होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का उसको कष्ट हो, तो रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा मकान के तहत जो भी उसकी परिवार की बुनियादी ज़रूरतें हैं सतगुरुदेव जी पूरा करते हैं। तो सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनकी दया से अब कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है जी। सर जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसकी कंडीशन क्या है? देखिए एक तो ज़रूरतमंद जैसे परिवार होता है सर्वे किया जाता है, उसके बाद वो उस परिवार में कोई भी किसी तरह का ना नशा करेगा, ना मांसाहार करेगा, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनसे दूर रहे। अगर कोई इस तरह के कार्य करता पाया जाता है तो फिर सतगुरुदेव जी उस परिवार की यह सहायता बंद कर देते हैं जी। सर अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है? देखिए सतगुरुदेव जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारा समाज है उसमें आपसी भाईचारे की और सहयोग की भावना पैदा हो। सतगुरुदेव जी के कार्यों से प्रेरणा पा करके अन्य लोग भी एक दूसरे की सहायता के लिए सामने आए, ऐसे हमारे सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है। सर एक संत जो और वो अपने शिष्यों के माध्यम से ऐसे लाखों परिवारों तक सहायता सामग्री पहुंचा रहे हैं, सर ये कैसे संभव है? देखिए सतगुरुदेव जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा कहीं पर भी रहें, उनकी शक्ति काम करती है। जैसे परमात्मा जब सतलोक में रहते हैं तो सभी असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति से, उनकी पावर से सब कुछ चलता है। तो यह सब भी उनकी शक्ति से और पावर से चल रहा है, क्योंकि परमात्मा जो है परमात्मा वाले ही कार्य करते हैं। सर जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो इस परिवार को सहायता सामग्री प्रदान की जा रही है, उसका कोई बायोडाटा भी रखा जाता है अपने पास? जी बिल्कुल, इसकी 2 कापियाँ बनाई जाएंगी। एक कापी जो है परिवार के पास रखेंगे और एक हमारे पास रहेगी। इसका पूरा बायोडाटा रखा जाएगा जी। एक तरह से कहीं राशन कार्ड बना देंगे? जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि इस परिवार का सतगुरुदेव जी ने एक राशन कार्ड ही बना दिया है। सर एक तरह से कहा जाए कि सरकार भी तमाम सुविधाएं परिवारों को मुहैया करवाती है, तमाम सुविधाएं दे रही है। कुछ ऐसे परिवार रहते हैं किसी कागज़ कार्रवाई से या किसी अन्य किसी डॉक्यूमेंट की कमी से उनके पास वो सहायता नहीं पहुंच पाती। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। तो सर एक महान जो कार्य है संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम को चला के किया है। सामाजिक कल्याण कार्य के लिए, जो सामाजिक कल्याण के लिए और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कार्य कर रहे हैं? देखिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अनेकों कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। जैसे जिनके पास मकान, अपनी छतें नहीं हैं, उनको घर बना करके दे रहे हैं। जो शिक्षा प्राप्त करने में असक्षम है उनको शिक्षा दिलवा रहे हैं सतगुरुदेव जी। रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा मकान के तहत जो भी बुनियादी आवश्यकताएँ हैं सब सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा सतगुरुदेव जी के जो मेन कार्य है वो है कि सतभक्ति मार्ग को चलाना। जो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है उसे प्रकार के मांसाहार, नशा, व्यभिचार, दुराचार, जो भी रिश्वतखोरी इत्यादि जो भी बुराइयां हैं उन सब का त्याग करके, बाहरी आडंबरों का, पाखंडों का त्याग करके सतभक्ति मार्ग को अपना लेता है। तो एक निर्मल और स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है सतगुरुदेव जी की दया से, उनके आशीर्वाद से। और जब भी सतगुरुदेव जी के आश्रमों में समागम होते हैं वहाँ पर दहेज रहित शादियों का आयोजन सतगुरुदेव जी करवाते हैं, ब्लड कैंप लगवाते हैं, नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा, और आप देख सकते हैं पौधारोपण करवा रहे हैं, स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। सतगुरुदेव जी के ज्ञान से प्रेरणा पा करके बहुत सारे श्रद्धालु देहदान भी कर रहे हैं। अनेकों ऐसे कार्य हैं जैसे कि जिसका कोई सहारा नहीं होता, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उनके लिए वरदान से कम नहीं है। वहाँ पर वो रहते हैं, मतलब अपना एक बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सतभक्ति कर रहे हैं। अनेकों ऐसे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। सर धन्यवाद। दर्शकों आप देख पा रहे हैं फ्लैक्स के माध्यम से भी जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान।
दर्शकों, ये तमाम जो सुविधाएं हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस परिवार को दी जाती हैं जो उसके पात्र पाया जाता है। दर्शकों, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो कि एक आम व्यक्ति को चाहिए और इनकी आपूर्ति के लिए संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है एक आम व्यक्ति को। फिर भी वो अपने परिवार को ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाता है। ये तमाम सुविधाएं परिवार तक पहुंचाई जाती हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो भी संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में अरदास लगाता है। दर्शकों, महान है वो संत जिन्होंने ऐसी महान मुहिम को उद्गम किया, ऐसी महान मुहिम को चलाया, और ये जो मुहिम है एक उम्मीद की किरण बन के उभरी है हर उस परिवार के लिए जो आज एक दुख और गरीबी से जूझ रहे थे, जो बीमारी से जूझ रहे थे, जो अपने इलाज नहीं करवा पा रहे थे। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए वरदान साबित हो रही है। अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, महान है वो संत जिन्होंने ऐसी मुहिम को चलाया, महान है उनके शिष्य जो ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे एसएन न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले ज़रूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब